स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 17 जुलाई 2020 शुक्रवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, आखिर कौन से राज्य में 10 अगस्त तक फिर से जनता कर्फ्यू लागू हो चुका है, घर से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं होगी। हम आपको पूरी बड़ी खबर विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपका अगर किसी भी बैंक में खाता है तो मिनिमम बैलेंस को लेकर नियम बदलने जा रहा है। अपडेट जानना आपके लिए जरूरी है। साथ ही चाइना को सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। टिकटॉक बंद होने के बाद एक और बड़ा झटका मोदी सरकार की तरफ से चीन को दिया गया है, वो क्या विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा शादी को लेकर भी सरकार ने कुछ नियम बदल दिए हैं। आम आदमी के लिए जानने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण खबरें हैं, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां देख पा रहे होंगे कि नकली दवाओं का खेल अब खत्म हो जाएगा। QR कोड से बिकेंगे सभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, आजकल हमारे देश में नकली दवाओं का कारोबार काफी बढ़ता जा रहा है, राइट। और ऐसे में इन्हीं दवाओं के खिलाफ रोक लगाते हुए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। मोदी सरकार की योजना है दोस्तों की सभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है ना, वो अब QR कोड के जरिए बेचे जाएंगे। इसके बाद नकली दवा या नकली प्रोडक्ट बेचना बंद हो जाएगा। इस बारे में एक कमेटी भी गठित कर दी गई है। खबर है कि सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकती है और ऐसे में QR कोड की मदद से दवा कहां से बनी आखिर इसका भी पता चल पाएगा। अगली खबर, ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर सरकार ने एक नया नियम निकाला है। अब सिर्फ ऑटोमेटेड ट्रैक पर ही होंगे टेस्ट। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मैनुअल टेस्ट की प्रक्रिया जल्दी खत्म हो जाएगी। राजधानी दिल्ली में DL टेस्ट सिर्फ ऑटोमेटेड यानी कि स्वचालित ट्रैक पर ही होंगे। वर्तमान में 6 ऑटोमेटेड ट्रैक पर ही टेस्ट लिए जा रहे हैं, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 13 होने वाली है। अगली खबर, इन बैंकों में मिनिमम बैलेंस और लेन देन के नियम बदलने जा रहे हैं। 1 अगस्त से नए नियम लागू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनमें मिनिमम बैलेंस के लेन देन के नियमों में 1 अगस्त से कई बदलाव होने जा रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें ना, तो इस बैंक के बचत और कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट होल्डर्स को ATM से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन के बाद हर कैश विथड्रॉल पर 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही हर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 8.5 रुपये वसूले जाएंगे। इसके अलावा बैंक से हर 4 ट्रांजैक्शन के बाद प्रत्येक ट्रांजैक्शन पर 100 रुपये विथड्रॉल फीस भी ली जाएगी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें ना, तो मेट्रो और शहरी क्षेत्रों में अकाउंट में न्यूनतम राशि 2000 रुपये रखनी होगी, जो कि पहले 1500 रुपये थी। अगर 2000 रुपये नहीं रखते हो तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक्सिस बैंक भी ECS ट्रांजैक्शन पर अब 25 रुपये हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज लेंगे, पहले इस पर कोई शुल्क नहीं लगता था। अगली खबर, मोदी सरकार ने चीन को एक और बड़ा झटका दिया है। जी हाँ, एक और नहीं बल्कि 2 और झटके दिए हैं, मैं आपको बताऊंगा आगे। एक तो यह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस प्रोजेक्ट से चीनी कंपनी को आउट कर दिया गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट करीब 800 करोड़ रुपए का था। इस प्रोजेक्ट में 2 चीनी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट भी था, उसको रद्द कर दिया गया है। मोदी सरकार ने ये फैसला लिया है, तो ये एक तो झटका चीन को ये दिया है। और दूसरा ये है कि खेती में इस्तेमाल होने वाले पावर टिलर पर भी सरकार रोक लगा दी है। खेती बाड़ी में जो ट्रैक्टर के टिलर वगैरह होते हैं ना, और भी कई सारे किसान के उपकरण आते हैं ना, उनको सरकार ने चीन से इंपोर्ट करना बंद कर दिया है। ये चीन के लिए बड़ा ही झटका है। साथ ही इतना ही नहीं दोस्तों कि चीन से आने वाले सौर ऊर्जा उपकरण भी भारत में अब महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार इन उपकरणों पर 20% शुल्क लगाने जा रही है। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार घरेलू विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने और आयात में कमी लाने के लिए नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सौर मॉड्यूल पर 20% मूल सीमा शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, तो यह भी चीन के लिए झटका होगा। अगली खबर, अब कस्टमर बनेगा किंग। मोदी सरकार 20 जुलाई से एक नया नियम या एक्ट लागू करने जा रहे हैं। जी हां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 96 का बदलाव होगा या नया स्वरूप होगा। अब इसमें ग्राहकों को क्या फायदे होंगे, तो दोस्तों आए दिन ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी के मामले सामने आ ही रहे हैं, और ऐसे में सरकार ग्राहकों को मजबूत बनाने के लिए, इनसे धोखाधड़ी को बचाने के लिए ये नया नियम 20 जुलाई से लागू करने जा रही है। दरअसल केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव नीति खेरे ने बातचीत करते हुए बताया कि मोदी सरकार आगामी सोमवार यानी कि 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करने जा रही है। इस कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नियम लागू हो जाएंगे नए, जैसे कि नए नियम में उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापन जारी करने पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उपभोक्ता देश के किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा
खाने पीने की चीज़ों में मिलावट होने पर कंपनियों पर जुर्माना और जेल का भी प्रावधान रहेगा। तो कई सारे नए नियम ग्राहकों के फायदे में लागू होने जा रहे हैं। अगली खबर, उत्तर प्रदेश बोर्ड में फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स है उसको छोड़कर विश्वविद्यालय की बाकी सभी जो परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हालांकि लास्ट ईयर के एग्जाम फिर भी होंगे। साथ ही यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में भी 30% तक की कटौती होगी। अगली खबर, मध्य प्रदेश राज्य में शादी को लेकर नियम बदल चुके हैं। अब इतने लोग शामिल हो सकेंगे समारोह में। दरअसल आपको बताऊंगा, चीनी वायरस की महामारी का जो मसला चल रहा है, इसमें सरकार ने कुछ नियम कानून कायदे बनाए हैं कि समारोह में एक साथ भीड़ भाड़ लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। और ऐसे में कई सारे राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से नियम भी बना रही है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में पहले 30 जन ही शादी में शामिल हो सकते थे, लेकिन अब सरकार ने इस संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया है। यानी कि अब मध्य प्रदेश में शादी में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। ये राहत दी गई है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। अगली खबर, केंद्र सरकार के द्वारा मिलने वाले फ्री में राशन में बदलाव किया गया है। अब आपको इतने किलो चावल और गेहूं मिलेगा। हाल ही में आपको पता होगा, लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने फ्री राशन वाली स्कीम को कुछ और महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। और ऐसे में अब इन उपभोक्ताओं को प्रति व्यक्ति 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूं मिलेगा और प्रति कार्ड 1 किलो दाल भी मिलेगी। कोरोना के चलते पहले उपभोक्ताओं को 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल या गेहूं और प्रति कार्ड 1 किलो मुफ्त में काला चना मिलता था। इसको सरकार ने ये बदलाव किया है। अगली खबर, आज से दोस्तों एयर बेबल करके सरकार अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने जा रही है। 17 जुलाई को अमेरिका के लिए, वही फ्रांस के लिए 18 जुलाई से सेवाएं शुरू हो रही है। अगली खबर, बिहार चुनाव में 65 साल से अधिक उम्र के वोटर्स को नहीं मिलेगी पोस्टल बैलेट की सुविधा। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर आज 17 जुलाई 2020 के संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की बात करें ना, तो आगामी 24 घंटों के दौरान गुजरात में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी कई राज्यों में जैसे कि कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान, बिहार के भी क्षेत्रों में, साथ ही छत्तीसगढ़, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में कुछ हिस्सों पर, केरल और दक्षिणी राजस्थान में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। झारखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कुछ जगहों पर भी बारिश हो सकती है। अगली खबर में बात करें चीनी वायरस के आंकड़े क्या चल रहे हैं, तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुल संक्रमित लोगों की संख्या 10,05,637, वही जाने वाले लोगों की कुल संख्या 25,609 पहुंच चुकी है। अगली खबर, आपको पता होगा, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच कांग्रेस पार्टी में जो मसला चल रहा है, इन पर सचिन पायलट और 18 अन्य विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका लगा दी है। तो आज राजस्थान हाईकोर्ट में 1 बजे दोपहर सुनवाई होगी। देखते हैं सुनवाई में हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया जाएगा। लेकिन अपडेट देखिए, कांग्रेस में सचिन की नो एंट्री, आलम कमान ने बंद किए दरवाजे। कुछ विधायक भी आज अयोग्य घोषित हो जाएंगे और पायलट के समर्थक एमएलए फिर से पार्टी में आने का प्लान बना रहे हैं। अगली खबर, पीएम मोदी 21 से 22 जुलाई को चीनी वायरस पर अमेरिका और भारत के लाखों दर्शकों से रूबरू होंगे। देखते हैं उनके भाषण में क्या क्या चर्चाएं और बड़ी बातें होती है। साथ ही अपडेट है कि इस राज्य में 10 अगस्त तक लागू किया गया जनता कर्फ्यू, घर से निकलने की भी अनुमति नहीं मिलेगी। जी हां, मैं आपको बता दूं कि गोवा राज्य के अंदर ये फैसला लिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चीनी वायरस के फैलाव को रोकने के लिए गोवा राज्य में 10 अगस्त तक जनता कर्फ्यू लगाने की बात की है। तब तक घरों से बाहर निकलने की अनुमति भी नहीं होगी। कोई जरूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होगा तभी ही घर से बाहर निकल पाएंगे, सिर्फ गोवा राज्य में। बाकी पूरे भारत में कहीं भी जनता कर्फ्यू नहीं है, कंफ्यूजन मत होएगा। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो ही फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।